आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे की। क्या उत्तर प्रदेश में कानून का दुरुपयोग होता है? प्रथम दृष्टया लगता है हां, और ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा हाईकोर्ट के आदेश से प्रतीत होता है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक इन्वेस्टिगेशन किया और आज उन्होंने अपने अखबार में ये छापा कि उत्तर प्रदेश में जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2020 तक 120 लोगों पर एनएसए लगाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका लगाया गया, और उनमें से 94 केस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिए। यानी वो एनएसए फर्जी पाए गए, वो एनएसए अनुपयुक्त पाए गए, वो एनएसए लगाने योग्य नहीं मामले थे। यानी कानून का खुलकर दुरुपयोग किया हुआ। 120 में 94 केसेस खारिज कर दिए हाईकोर्ट ने एनएसए के, यानी 80% मामले खारिज कर दिए गए, गलत पाए गए। एनएसए एक ऐसा ड्रैकोनियन कानून है जो किसी भी व्यक्ति को राज्य अथवा केंद्र सरकार संदिग्ध मानते हुए बिना ट्रायल किए गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है। इसके लिए सिर्फ एक ही माध्यम है कि हाईकोर्ट में वो संबंधित व्यक्ति अपनी पिटीशन डाल सकता है, और उसके लिए भी एक बेंच अधिसूचित है। अपना वकील भी नहीं कर सकता कोई, अगर इस कानून के तहत गिरफ्तारी होती है। 1980 में बना यह कानून है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका। तो क्या उत्तर प्रदेश में फर्जी तरीके से लोगों पर, नागरिकों पर रासुका लगाई जा रही है? 80% मामलों में हां। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि 120 मामले लगाए गए रासुका के जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2020 तक, उसमें 94 खारिज कर दिए गए। राजनीतिक मामलों में 34 में से 24 केस खारिज कर दिए गए। क्रिमिनल्स के मामले में, कम्युनल इंसिडेंट्स के मामले में 20 लोगों पर एनएसए लगाया गया और 20 को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। और कुछ चौंकाने वाले ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दिए हैं, और मैं चाहता हूं कि उसकी चर्चा हो, क्योंकि कानून का दुरुपयोग किसी भी नागरिक के लिए ठीक नहीं है। संविधान में जो आपको और हमें आजादी दी गई है उसके विपरीत है ये, और किसी भी राज्य की शक्तियों के दुरुपयोग का बड़ा चौंकाने वाला मामला है। अगर इस मसले पर डिबेट नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई, बात नहीं हुई, तो इस कानून का दुरुपयोग लगातार जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में यह बताया कि तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी कट कॉपी पेस्ट करते हैं। वो इस कानून के तहत क्या भाषा इस्तेमाल होनी है और क्या लिखा जाना है, ये एक स्टैंडर्ड बना हुआ है जो उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारी और एसपी इस्तेमाल करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। सिर्फ मुलजिम का नाम, स्थान और थाना बदल जाता है, बाकी सारा मजमून ड्राफ्ट का वही रहता है। 120 मामलों में एक ही प्रकार की शब्दावली, एक ही प्रकार के इंसिडेंट, एक ही प्रकार की परिस्थितियां और चुने हुए कुछ शब्द कॉपी पेस्ट करके। यानी जिस कानून का इस्तेमाल बेहद संयम, बहुत सूझबूझ और बड़ी ही सोच विचार के बाद किया जाना चाहिए, उसका दुरुपयोग उत्तर प्रदेश में धड़ल्ले से हो रहा है। यह चिंता का विषय है। हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया कि बिना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किए, बिना अपना दिमाग लगाए जिला अधिकारियों ने उस पर दस्तखत किए, क्योंकि इस कानून में एनएसए इंपोज करने का अधिकार या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला अधिकारी को है, या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस को कई राज्यों में यह अधिकार दिया गया है। उत्तर प्रदेश में इसका खुलकर बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। 32 से ज्यादा जिला अधिकारी इसके दुरुपयोग के आरोपी पाए गए हैं। लेकिन फिलहाल कोई ऐसा कानून या नियम नहीं है कि इन जिला अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए या इनके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी प्रोसीड की जाए। 120 में 94 केसेस खारिज होना यह बताता है कि उत्तर प्रदेश में कानून प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे उदाहरण शायद आपको पहले देखने को नहीं मिलेंगे कि एनएसए का भयानक दुरुपयोग चल रहा हो। हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया कि कई ऐसे मामले थे जो बेहद सामान्य प्रकृति के अपराध थे, जिनमें आईपीसी में पर्याप्त शक्तियां थीं दंड दिलाने की, लेकिन उनमें भी एनएसए लगाया गया। क्या राजनीतिक कारणों से लगाया गया?
या फिर यह शक्तियों के दुरुपयोग का मामला है, या फिर गलत हाथों में या गलत अधिकारियों ने इनका दुरुपयोग किया। तो जिनके हाथ में आपकी आजादी रहे या न रहे, इतनी बड़ी शक्ति कानून में दी गई है, वो अपना बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, हाई कोर्ट कह रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहिए कि जो 94 मामले खारिज हुए हैं एनएसए के 120 में, सभी जिला अधिकारियों के विरुद्ध, सभी एसएसपी और एसपी के विरुद्ध डिपार्टमेंटल इंक्वायरी प्रोसीड की जानी चाहिए कि आखिर उन्होंने किन परिस्थितियों में बिना तथ्य, बिना सबूत, बिना पर्याप्त वजह के इस कानून का दुरुपयोग क्यों किया। यह एक गंभीर मामला है। अगर इस कानून के तहत आपकी गिरफ्तारी होती है तो आप कोर्ट में वकील भी नहीं खड़ा कर सकते हैं। सिर्फ एक एडवाइजरी कमेटी है जिसके समक्ष यह केस जाता है और आपको स्वयं आना होता है। यह हमारी न्यायपालिका की खूबसूरती है, यह हमारे न्यायपालिका की दृढ़ता है कि वो कानून का पालन कराना जानते हैं। वो अनाड़ी और नौसिखिए और दबाव में झुक जाने वाले अफसरों जैसे नहीं है। यही कारण है कि 120 में 94 केसेस खारिज कर दिए गए। क्यों? क्योंकि तथ्य नहीं थे। क्यों? क्योंकि अपराध कारित नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वो परिस्थितियां नहीं उत्पन्न हुई थी जिनके कारण एनएसए इंपोज किया जाए। आईपीसी में, सीआरपीसी में पर्याप्त प्रावधान थे कि आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई हो, लेकिन एनएसए इरादतन लगाया गया। यह कानून के दुरुपयोग का दृष्टांत है, उदाहरण है। इसकी जांच होनी चाहिए। क्या कानून में दी गई शक्ति का दुरुपयोग करके कोई भी जिला अधिकारी, कोई भी एसपी, कोई भी थानेदार किसी को भी जेल में डाल सकता है? जवाब है हां। और आश्चर्य का विषय यह है कि जिनकी आजादी छीनी गई, जिनके ऊपर यह आरोप लगाए गए, जिनको जेल में डाल के रखा गया, और जो इस शक्तियों के दुरुपयोग के आरोपी हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक भी जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक भी एसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अगर होती तो यकीन मानिए बहनों भाइयों, इस कानून का दुरुपयोग रुकेगा। जिस दिन जवाबदेही तय होना शुरू हो जाएगी, उस दिन इसका दुरुपयोग बंद हो जाएगा। और अगर दुरुपयोग बंद होगा तभी समाज में शांति स्थापित होगी। वरना कोई कारण नहीं है कि आने वाले समय में इससे हम कोई सीख और सबक नहीं लेंगे। यह जारी रहेगा और इसको कोई रोक भी नहीं सकता। यह इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट इस बात की उदाहरण है और यह बताती है कि उत्तर प्रदेश में कानून के दुरुपयोग का कितना जबरदस्त मामला सामने आया है। न्याय विभाग को भी चाहिए, जस्टिस डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि इस पर एक इंक्वायरी प्रोसीड करें। और मैं तो चीफ जस्टिस महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि वो उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दें और इस तरह के मामलों की जांच कराएं कि वो कौन से अक्षम, अयोग्य जिला अधिकारी और एसपी हैं जो इस तरह के कानून का दुरुपयोग करते हैं। क्या ये पढ़े लिखे नहीं है? क्या इनको कानून की समझ नहीं है? या ये सिर्फ फाइलों पर दस्तखत करने के लिए बैठे हुए हैं? क्या उत्तर प्रदेश की जिलों की कमान नौसिखिया, नासमझ, इनकॉम्पिटेंट, अयोग्य, अक्षम अफसरों के हाथ में है, जिन्हें कानून की समझ नहीं है, जो हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनते हैं? ऐसे अफसर फील्ड में क्या कर रहे हैं? नियुक्ति विभाग को भी सोचना चाहिए कि ऐसे अफसरों को किसी भी हालत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना बनाया जाए। क्यों? क्योंकि ये अयोग्य हैं, अक्षम हैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए। यह गंभीर प्रवृत्ति का मामला है और मैं चाहता हूं कि इस पर खुलकर डिबेट हो। पहले कुछ बयान सुने, फिर मैंने आज बहुत एक्सपर्ट्स को आमंत्रित किया है ताकि हम इस मसले के एक एक बिंदु, एक एक पहलू पर चर्चा कर सकें। 80% से ज्यादा एनएसए के केसेस को उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। और उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। तो आदित्यनाथ जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप में जरा सी भी नैतिकता है तो अब आपको अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार का चेहरा उजागर हुआ है।
निर्दोष लोगों को जेल भेजने की जो ये सरकार की कार्रवाई थी, तमाम जन आंदोलनों को करने वाले लोगों पर, सामाजिक राजनीतिक लोगों पर फर्जी तरीके से एनएसए का जो सरकार ने दुरुपयोग किया था, मैं सम्मानीय न्यायालय को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने उन लोगों के साथ न्याय करने का काम किया है। मैं ऑनरेबल कोर्ट से साथ में यह अपील करना चाहूंगा और सरकार से भी कहना चाहूंगा कि अगर सच में आपको एहसास है कि आपने गलती की है, तो जिन अफसरों ने लगाया, गलत तरीके से लगाया, जिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसएसपी ने लगाया, अगर आपके कहने पे नहीं लगाया था, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा टेस्ट होगा। अगर आपके गलत दबाव पे नहीं लगाया था तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। और ऑनरेबल कोर्ट से भी कहूंगा कि उन्हें ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 हफ्ते की जेल जरूर मिलनी चाहिए। 94 मामलों में यह पाया गया कि ये जो कोर्ट सरकार ने जो ये रासुका की कार्रवाई की है, ये गलत की है। और छोटे छोटे मामलों में, जैसे कि कोविड-19 के दौरान अगर कोई मेडिकल टीम पर किसी ने ईंटा चलाया, पुलिस वालों से कोई झड़प हो गई, तो उन सब लोगों को भी चिन्हित कर करके रासुका में बंद किया गया था। तो इन सभी को कोर्ट ने पाया कि ये देश के प्रति किया गया अपराध नहीं है, या ये इसमें रासुका की श्रेणी में अपराध नहीं आता है। आज की डिबेट बेहद महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि बेहद गंभीरता से इस डिबेट को सुना जाए। ओपी सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं,